माय नेम इज कुणाल, वेलकम यू टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारा जेमिनाई के एआई मॉडल से हम अपना खुद का एक एआई बनाएंगे जिसमें हमारा एक फ्रंट एंड होगा। जैसा हमारा चैट जीपीटी वर्क करता है उसी तरीके से हम वर्किंग एक सिस्टम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें हम हमारा पूरा बैकएंड बनाएंगे और पार्ट 2 में हम हमारा फ्रंट एंड बनाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा, उसका मैं नाम रखूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा जेमिनाई मॉडल एआई। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे और VS कोड में ओपन विद VS कोड। तो ये हमारा फोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो बैकएंड है वो हम एक्सप्रेस से बनाएंगे Node.js का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम express.js का इस्तेमाल करेंगे और इसका बैकएंड बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें एक फाइल बना लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे जेमिनाई AI.js। ठीक है, तो हमारा ये जो फोल्डर फाइल है हमने एक बना ली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे जेमिनाई फॉर डेवलपर्स। ठीक है, और जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा गो टू गूगल AI स्टूडियो है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारी एक API की बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, गेट API की पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट API की, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करना है, गूगल फॉर डेवलपर्स की वेबसाइट पे जाके आपका खुद का एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट बनाना होगा। कुछ डिटेल्स मांगेगा, उसको भर के आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो ये जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसको ही मैं क्या करूँगा, पिकअप करूँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट API की पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ लोड होने के बाद यहाँ पे उसने मुझे की दे दी है। मैं क्या करूँगा, इस की को सिंपली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं कमेंट में इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, फिर से हम इस गूगल की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे जो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेंगे और उसमें हमारा यहाँ पे वो हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस पूछेगा। हमारे यहाँ पे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, जावा है, रेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम अभी बैकएंड वगैरह मतलब सब कुछ जावास्क्रिप्ट में ही कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने कोड आएगा इसको हमें सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोड जो है कॉपी पेस्ट हो चुका है, पर ये जो हमारा कोड है ये हमारा मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो हमें जो ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसमें हम कॉमन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट का कोड कॉमन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे और हमारी package.json फाइल बना लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे npm init लिख लूँगा। ठीक है, npm init, ये जो डिटेल्स मांगेगा उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रख लेंगे। डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे कि जेमिनाई AI मॉडल सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम, और बाकी सब जो कुछ है वैसे ही रख लो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और ये हमारा package.json एक फाइल बना देगा। तो इसमें हमारी डिपेंडेंसीज वगैरह होगी। ये package.json फाइल क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारी जो डेव डिपेंडेंसीज है, पैकेज डिपेंडेंसीज है, मतलब हमारी जो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज होगी वो सारी इसमें हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड है वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसके बाद हम हमारा npm इंस्टॉल करेंगे हमारा नोडमॉन, जिससे हम हमारा सर्वर चलाएंगे। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज में नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल हमारा एक्सप्रेस। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेस भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, डिपेंडेंसीज में आ चुका है। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें तो कर ली। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये जो हमारा कोड है ये जेमिनाई का हमारा ये जो कोड है ये हमारा मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट में है। तो इसको हमें कॉमन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही सिंटैक्स अलग है, उसको हमें सिंपली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो हमने इंपोर्ट किया है इस सेम मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है, पर एज इन हमारी कॉमन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं एक कॉन्स्टेंट बनाऊँगा, फिर इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा AI और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं अपना जो है @google/genai कर लूँगा /genai। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट। और इसको इंपोर्ट करने से पहले इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm इंस्टॉल @google/genai। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमारा ये जो मॉडल था जिसको हमने इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो बाकी सब हमारा कोड सही है, बस यहाँ पे हमें जो अवेट है इसको हटाना पड़ेगा, या फिर हम मेरा जो कॉलिंग है उसको ही हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्टली कोड बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कोड क्या करता है, इसमें हमने ये जो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पहले API की डाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा ये कोड क्या करेगा। ठीक है, API की हमने डाल दी। ठीक है, तो अभी ये हमारा कोड क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो जेन AI है, इसमें हमारी जो गूगल जेन AI है इसको हमने सबसे पहले तो इंक्लूड कर लिया, फिर उसको हमने API की पास की जो हमने अभी तैयार की थी, उसके बाद ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, मतलब ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे जो मॉडल है उसका सबसे पहले तो उसको नाम देना पड़ता है कि किस मॉडल से हमें आउटपुट चाहिए, और उसके बाद ये जो कंटेंट है इसमें हमें जो कुछ भी उसको क्वेश्चन करना है या जो कुछ भी हमें इनपुट देना है वो हमें देना होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको डायनामिकली चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चंस। जो भी हमारा इनपुट आएगा उसको हम एज अ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चंस, मतलब जो भी हमारा ये मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास होगा वही हमारा यहाँ एज एन कंटेंट उसको जाएगा कि उसको मतलब उसको उसका आउटपुट देना पड़ेगा, और फिर जो भी आउटपुट आएगा वो हमें उसको रिटर्न करना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लिख लेंगे और इसमें मैं लिखूंगा response.text। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हमारा ये फंक्शन है इसको कॉल करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आता है वो रिस्पांस में हमारे चले जाता है, और उस रिस्पांस में से अगर हम डॉट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करें, यानी हमारा जो भी उसमें टेक्स्ट होगा, जो भी हमारा जो आउटपुट होगा एज एन उसमें टेक्स्ट स्टोर होता है, तो उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो वही हमारा आउटपुट होता है। तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन को, मतलब जहाँ से भी हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पे ये हमें जो भी हमारा इनपुट देने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो उसको दे देगा, यानी ये हमारा एज इन जेन AI काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे जिसको हमें रखूंगा app.js। ठीक है, तो app.js हमने बना लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सप्रेस है जिसमें हम पूरा बैकएंड है इसमें ही लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसको एक्सप्रेस और जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे जो जेन AI की फाइल में है इसको वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, पर वहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पे तो हमें उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट हमारा जो मेन फंक्शन है उसको, और एज इन मेन ही नाम से उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा app.js में और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कांस्टेंट एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस, और ये जो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस को रिक्वायर लिखूँगा, फिर उसके अंदर मैं फिर से लिखूँगा एक्सप्रेस। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट हमारा मेन फंक्शन को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, फिर मैं लिखूँगा रिक्वायर और फिर इसके अंदर में डॉट स्लैश और हमारा जो जेमिन है उसको इंपोर्ट करेंगे, उसमें से जो भी हमारा मेन फंक्शन होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, करली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये सिंपली एक ही फंक्शन को हमें इंपोर्ट में दे रहा है, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे हमें इंपोर्ट में दे रहा है app.js में। ठीक है, तो अभी हमने ये सब कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पेशल बैकएंड है जो भी हमें सब कुछ हैंडलिंग के लिए लगेगा उसको हम अभी बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक ऐप बना लेंगे हमारे एक्सप्रेस का हमने ऐप बना लिया। फिर हमारी दो ही रिक्वेस्ट काम करेगी हमारे पूरे बैकएंड में, एक होगी हमारा गेट और एक होगा हमारा पोस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले app.get करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारा सबसे पहले तो पाथ जाएगा, तो पाथ हम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लोकल होस्ट का जहाँ पे भी हम सर्वर डालेंगे उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पेज ना ऐड करते हुए सिंपली वही जो हमारा रूट पाथ होगा उसको ही रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो हमारे कॉलिंग फंक्शन, जिसमें हमारी आएगी रिक्वेस्ट और हमारे रिस्पॉन्स। तो मैं सिंपली इसको ही कॉपी कर लूँगा और इसका ही मैं बना लूँगा यहाँ पे एक पोस्ट। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे मैंने बना लिया है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा है डॉट गेट हमारा जो फंक्शन है वो बन चुका है और यहाँ पे डॉट पोस्ट पे हमारा बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले app.listen इसको मैं सर्वर पे भेज दूंगा जो हमारा होगा 3006। ठीक है, और ये सर्वर पे चल रहा है कि नहीं उसको पता करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log। ठीक है, और लॉग के अंदर स्टार्टेड लिख लूँगा, स्टार्टेड। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे नोडमॉन से इस सर्वर को चलाएंगे। ठीक है, नोडमॉन app.js। ठीक है,
पर ये स्टार्टेड यहाँ पे आ रहा है, यानी हमारा सर्वर तो चालू हो चुका है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी हमारी गेट में, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलकम लिख लेंगे, ठीक है, वेलकम और ऐसे, ठीक है। और जब भी पोस्ट में बाद में इसको हैंडल करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा लोकल होस्ट 3006, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमें वेलकम दिखाई दे रहा है, यानी हमारा ये जो है सर्वर हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं हमारी यहाँ पे पोस्ट में जाऊँगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी मैं पोस्ट में आऊँगा तो मुझे यहाँ पे response.send तो यू आर इन पोस्ट ऐसा दिखाना चाहिए, यू आर इन पोस्ट, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी गेट रिक्वेस्ट आएगी, यानी हमारा जो भी हमें डेटा मिलेगा, उसी डेटा को हमें क्या करना है, हमारे पोस्ट में भेज देना है। और उसी डेटा को हमें रेंडर करवा के जेनीआई, जो हमारा दूसरा जेनीआई नाम का जावास्क्रिप्ट है, उससे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको, उसका क्वेश्चन देके उसका आंसर निकाल के हमें हमारे एपीआई से वापस यहाँ पे बैकएंड में, मतलब यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डॉट गेट जो फंक्शन है, वहाँ से हमारा काम क्या होगा कि हम एक इनपुट ले लेंगे। तो उसके लिए फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्रंट एंड नहीं बना रहे हैं इस वीडियो में, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे request.send में ये जो हमारा वेलकम है इसको हम हटा लेंगे, यहाँ पे बैकटिक दे देंगे और हम एक फॉर्म डेवलप करेंगे हमारे HTML से। तो मैंने अभी क्या कर लिया, यहाँ पे एक फॉर्म सिंपल सा बना लिया है। इसको हम देख लेंगे, हमारे सर्वर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्शन होगा, यानी जब भी ये हमारा फॉर्म फिल होगा, सबमिट होगा, तो इसको कहाँ पे जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए मेन डायरेक्टरी में। हम इसको फिर से जाने देंगे, पर वो जो उसका मेथड होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मेथड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इनपुट डालूँ, सबमिट करूँ, यू आर इन पोस्ट, हमारा पोस्ट में यहाँ पे ये जो हमारा रिस्पॉन्ड सेंड कर रहा है, यहाँ पे हमारा रेंडर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पेज है सर्वर का वो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम सही से हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमें क्या फिलहाल के लिए करना है, जो भी हमारे ये फॉर्म से डेटा आएगा उसको हमें जेनीआई को भेजना है, और उससे जो आउटपुट आएगा वो हमें यहाँ पे पोस्ट के यहाँ पे हमें रेंडर करना है, ठीक है। तो जो भी मेरा यहाँ से ये मेरा फॉर्म डेटा जो सेंड करेगा वो मुझे एज एन रिक्वेस्ट यहाँ इस पोस्ट में मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे console.log और फिर यहाँ पे मैं request.body कर लूँगा, ठीक है। जो भी मेरा रिक्वेस्ट आएगा उसका बॉडी मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये मेरा गेट में है, इसको मैं सबमिट करूँगा। और फिर यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था हमारा जो पोस्ट का जो हमारा डेटा है request.body पर, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उससे अच्छा सबसे पहले तो ये जो हमारा बॉडी है ये हमें मिल भी नहीं रहा है, पर ये जो हमारा बॉडी होगा वो कोडेड होगा, तो उसको हमें पहले तो डिकोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब एनकोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिडल वेयर बनाएंगे, app.use, फिर उसके बाद express.encoded, URL एनकोडेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा मिडल वेयर है ये क्या करेगा, यूज़ यानी हमारी गेट रिक्वेस्ट हो या फिर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हो, हमारा जो भी एक्सप्रेस से यूआरएल आएगा, यानी यूआरएल में हमारा डेटा वगैरह आता है, उसको एनकोड करके उसको डिकोड में ना रखो, ठीक है। तो अब ये सब हमने कर लिया। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है हमारे इसमें तो पोस्ट में है, हम इसमें जाएंगे हम, और हाँ ये हमारा अभी पेज लोड हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो मेरा पोस्ट में जा रहा है और मुझे ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका डेटा मुझे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ये तो हमारा काम हो चुका है, हमें जो भी इनपुट था वो हमें एज एन पोस्ट के पेज में मिल चुका है। तो सिंपली इसी डेटा को हमें जेनीआई को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कंसोल के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेनीआई को भेज देंगे। तो हमने यहाँ पे जेनीआई से हमने मेन फंक्शन बना लिया था, हम क्या करेंगे मेन में ये हमारी रिक्वेस्ट बॉडी तो हम पूरी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे रिक्वेस्ट बॉडी में क्या है, हमारी रिक्वेस्ट बॉडी में हमारा क्वेश्चन है, तो उसको भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हमारा जो क्वेश्चन था उसको भेज देंगे, ठीक है, जो भी उसका इनपुट आएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए एक वैलिड वे नहीं है, पर हम एक सिंपल तरीके से बैकएंड बना रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो हमारी बॉडी जो आएगी, क्योंकि यूआरएल में देखो कोई भी एक यूज़र होगा तो कोई भी वो यूआरएल में इनपुट दे सकता है, ठीक है।
तो ये कोई भी इनपुट तो हम हमारे जेएनआई को नहीं देंगे, पर फिलहाल के लिए हम इसमें कोई भी सॉर्टिंग ना करते हुए हम इसमें कुछ भी निकाल नहीं रहे हैं, डायरेक्टली जो भी हमारा रिक्वेस्ट आएगा उसको भेज रहे हैं, ठीक है फिलहाल के लिए। या फिर हम फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाएंगे जिसका भी ना हम क्वेश्चन रखेंगे, और इस वेरिएबल के अंदर हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वेश्चन करेंगे, और इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको भी कंसोल कर लेते हैं बाद में, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अच्छा हम यहाँ पे जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो मेन इज़ नॉट एन फंक्शन, तो मेन एक फंक्शन नहीं है ऐसा बोल रहा है। फिलहाल के लिए हम इसको कट कर लें, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ये कर लूँ और फिर से मैं अगर डेटा सबमिट करूँ तो मुझे यहाँ पे DFAD मतलब जो भी मैंने यहाँ पे सब कुछ डाला था वो मुझे मिल रहा है, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। पर यहाँ पे ये बोल रहा था मेन इज़ नॉट एन फंक्शन, हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो हमने जेएनआई से तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कर लिया है, एक्सपोर्ट्स मेन इज इक्वल टू मेन, तो हम यहाँ पे जो मेन है इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। ऐसे करली ब्रैकेट्स लगा देंगे तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमें एक्सपोर्ट्स में डेटा देता है वो एज इन फंक्शन नहीं देता, वो एज इन हमें एक डिक्शनरी के फॉर्म में दे देता है, तो उसको हमें उससे डिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया और यहाँ पे ये मेन फंक्शन हमारा आ चुका है। तो मेन फंक्शन को हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है उसको भेजेंगे, पर इसके साथ ही जो उसका हमें आंसर आएगा उसको हम एज इन आंसर में स्टोर कर लेंगे आंसर, और उसको दे देंगे इक्वल्स टू, फिर भी ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा है एसिंग फंक्शन, ठीक है। तो हमें तो अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अवेट, ठीक है। अवेट लगा देंगे, पर ये अवेट कभी इस्तेमाल होता है जब भी फंक्शन हमारा एसिंग हो, तो इस फंक्शन को भी हम एसिंग कर लेंगे, ठीक है। एसिंग हमने बना लिया, तो ये हमारा पूरा तैयार है, ठीक है। और जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको हम इसके यूआरइन पोस्ट की जगह पे या फिर यूआरइन पोस्ट और यहाँ पे आंसर कर लेंगे, और यूअर आंसर इज ऐसा कर लेंगे, यूअर आंसर इज, ठीक है। और आंसर, तो अभी हम सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँगा पूरा, और यहाँ पे मैं डालूँगा हेलो, यहाँ पे हेलो कर लेंगे, और मैं अगर सबमिट करूँ मुझे यहाँ पे सिंपल यूअर आंसर इज ही मिल रहा है, इसके आगे का मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू आ चुका है, ठीक है, कंसोल में। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट कंसोल में प्रिंट नहीं किया था हमने, हाउ आई कैन हेल्प यू, शायद से हमारा ये जो है यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट था ये हमने दे दिया है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है, यानी हमारा पूरा वर्क कर रहा है, पर हमें जो यहाँ से रिटर्न चाहिए था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सॉल्व करेंगे, मतलब हमारा जो कुछ है इनपुट वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। हेलो का रिप्लाई हमें हाउ कैन हेल्प वगैरह मतलब मिल रहा है, तो हमारा जेएनआई तो काम कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, तो गड़बड़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इस स्ट्रिंग को पूरा हटा दें, सिंपली जो हमारा आंसर होगा उसको अगर हम प्रिंट कर लें, और यहाँ पे मैं अगर एक बार रिफ्रेश कर लूँ और यहाँ पे मैं फिर से लिखूँ हेलो, ठीक है, हेलो, और इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पे मुझे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू दिखाई दिया, ठीक है। तो यानी जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे और एक पूछूँ व्हाट इज़ द डेट ऑफ टुमारो करके कुछ, और व्हाट इज़ द डेट करूँ और मैं सबमिट करूँ तो मुझे आज ही ये डेट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे स्टार्स वगैरह आ रहे हैं इनको भी हटाने का काम हम जो फ्रंट एंड में हम जो आउटपुट दिखाएंगे उसमें इसको सब कुछ हैंडल करेंगे। तो हमारे इस वीडियो का जो मोटिव था, हमें बैकएंड बनाना था हमारे जेएनआई का, वो फिलहाल के लिए बढ़िया सा बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, आने वाले अगले वीडियो में हमारे पार्ट 2 में उसका एक फ्रंट एंड बनाएंगे, उसको बिल्कुल से एक रिस्पॉन्सिव वगैरह एकदम बढ़िया से बनाएंगे और इसके साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।